गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। हमारी ब्रेक खत्म हो चुकी है, हमारा शेक हो चुका है। और अभी टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का और थोड़ी सी नॉलेज लेकर अपने आप पे काम करना है। अपने आप को और ज्यादा फिट बनाना है और ज्यादा सेहतमंद बनाना है। सो उसके लिए करना क्या है, हमें अपने आप पे काम करना है। अपने आप को फिट रखने के लिए दो ही चीजें हैं, हमारा खाना पीना और हमारी फिजिकल एक्टिविटी। हमने अपने अभी सुबह सुबह एक बढ़िया सा एनर्जेटिक जो वर्कआउट है वो कर लिया है। उसके बाद हमने शेक ले लिया है। और शेक की वजह से हमारी मसल बिल्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। सो मसल्स बनाने के लिए हमें एक प्रॉपर तरीके से काम करना है और वो नॉलेज के साथ करना है, गाइडेंस के साथ करना है। और वो हमें इन सेशन से मिलती है, हमें सिस्टम से मिलती है, हमारे कोचेस से मिलती है। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज या गाइडेंस नहीं थी। खाना पीना किस तरह से हमारी सेहत को अच्छा रख सकता है, और ये भी नहीं पता था खाने पीने की वजह से हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है, और अगर न्यूट्रिशन कम होता है तो बीमारियां लगती हैं। इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। और खाने पीने को बहुत ज्यादा लाइट लेते थे। जैसे खाना स्किप हो गया तो कोई परवाह नहीं, लंच स्किप हो गया, ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, तो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि इसकी वजह से हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे कोचेस ने गाइड किया कि आपका खाना पीना, आपका जो न्यूट्रिशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह का ब्रेकफास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लंच आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिनर आपको किस तरह से करना है, ये सारी चीजें उन्होंने गाइड की। जिसकी वजह से पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर हुए हैं खाना पीना चेंज होने की वजह से, एक रूटीन को सेट करने की वजह से। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। और इसी न्यूट्रिशन को बेटे ने लेना स्टार्ट किया, उसका 15 से 16 kg वेट गेन हुआ है, डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। यही न्यूट्रिशन हमारे पेरेंट्स लेते हैं, उन्होंने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया है, और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है, और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से, क्योंकि टाइमली हमें ये सिस्टम मिला और हमने इसको ऑप्ट किया, हमने इसको फटाफट से अडेप्ट किया। जैसे जैसे कोचेस ने गाइड किया हमने करना शुरू किया, और आज एक हेल्दी फैमिली, हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही है। आप भी अपने कोच, अपने स्पॉन्सर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इस सिस्टम में लेके आए हैं। और इस सिस्टम की वजह से आप बड़े बन सकते हैं। आप फिटनेस, अपनी सेहत, अपने परिवार की सेहत, हर चीज पे काम कर सकते हैं। सो नॉलेज लेंगे, नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करेंगे। सो आज हमने बात करनी है यूरिक एसिड के बारे में, कि यूरिक एसिड हमारे लिए किस तरह से काम करता है। अगर हम यूरिक एसिड की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले दिमाग आता है कि यूरिक एसिड क्या है, बीमारी है। हमें सबसे पहले यही आता है ना, क्योंकि हमने सुना, आसपास के लोगों से यही सुना है कि यूरिक एसिड क्या है, एक बीमारी है, इसके लिए हमें दवाई खानी पड़ती है, लगातार दवाई खानी पड़ती है, और यूरिक एसिड की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो सबसे पहले जब भी यूरिक एसिड की बात होती है, हमारे दिमाग में सबसे पहले बीमारी का ही नाम आता है। लेकिन एक्चुअली में यूरिक एसिड सिर्फ बुरा नहीं होता। हमें पता होना चाहिए यूरिक एसिड है क्या और हमारे शरीर में काम कैसे करता है। आमतौर पर लोग इसे बुरा ही मानते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में यूरिक एसिड जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, उससे बचाता है। जिसकी वजह से हमारे सेल्स को नुकसान होता है, उस नुकसान से बचाने का काम यूरिक एसिड का होता है। तो यूरिक एसिड सिर्फ बुरा नहीं होता, कोई बीमारी नहीं है, हमारे ही शरीर के अंदर बनता है। लेकिन ये एक नॉर्मल रेंज में होना बहुत जरूरी है। अगर ज्यादा होता है तो हमारे शरीर को नुकसान होता है, लेकिन एक नॉर्मल रेंज में इसका होना जरूरी है। तो यूरिक एसिड कोई बुरी चीज नहीं है, हमारे शरीर में बनता है, लेकिन इसका भी अपना एक काम है। खाने पीने पर
सीधा असर होता है यूरिक एसिड। जो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या तला हुआ बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनमें यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों का खाना-पीना टाइम से नहीं है, जिन लोगों का कोई रूटीन सेट नहीं है, कभी सुबह का नाश्ता स्किप, कभी दोपहर का लंच स्किप, तो उनमें यूरिक एसिड बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है, खतरा ज़्यादा होता है। इसलिए हमें क्या करना है, थोड़ा-सा रूटीन और खाने-पीने की तरफ ध्यान देकर हम अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल कर सकते हैं बिना मेडिसिन लिए। अगर नॉलेज होगी तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। पुराने टाइम पे ना जो यूरिक एसिड होता था, इसको ना राजाओं की बीमारी बोला जाता था। बहुत पुराने समय में यूरिक एसिड का कारण जैसे गाउट होना, इसको बोला जाता था कि ये रॉयल डिसीज़ है, राजाओं की बीमारी है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो राजा-महाराजा होते थे, वो ऐसी तली हुई चीज़ें वो ज़्यादा खाते थे। तो इसलिए बोला जाता था कि ये उनकी बीमारी है, राजाओं की बीमारी। इसलिए यूरिक एसिड जो है, वो आपके हाथ में कंट्रोल होना खाने-पीने की वजह से और खाने-पीने का डायरेक्टली कनेक्शन है आपके यूरिक एसिड से। ये समस्या जेनेटिक भी होती गई, लेकिन पता ही नहीं है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जेनेटिक नहीं हो सकती, अगर हम चाहें तो हम इसको बदल सकते हैं। सिर्फ़ डाइट का खेल है। सिर्फ़ आपको अपनी डाइट और अपने खाने-पीने की तरफ ध्यान देना है। ये जेनेटिक से चेंज हो सकता है। इसको जेनेटिक बनाने वाले भी हम हैं और इसको चेंज करने वाले भी हम हैं। अगर हम अपने आप पे काम करें, अपने आप को सही कर लें और यूरिक एसिड की नॉलेज लेकर उसको मेंटेन रखें, तो ये चीज़ें हमारे आगे बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होंगी। इसकी संभावना जो है वो कम हो जाती है। ये बच्चों में ट्रांसफ़र होने से बच जाती है। तो आप वो कड़ी बन सकते हैं जहाँ से ये आगे जीन्स में ना जाए, जहाँ से आगे बच्चों में ट्रांसफ़र ना हो। अपना टाइम, खाना-पीना, फ़िज़िकल एक्टिविटी इन सारी चीज़ों को सेट करके। और अगर शरीर के किसी भी हिस्से में अचानक से दर्द होता है, ख़ासकर पैर के अंगूठे के पास, जैसे यूरिक एसिड या गाउट जैसी प्रॉब्लम, ये आपको संकेत होता है, आपको एक सिम्पटम होता है कि आपका यूरिक एसिड जो है वो या बढ़ा हुआ है, आपको चेक करने की ज़रूरत है। सो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारी छोटी-छोटी सी चीज़ें यूरिक एसिड के बारे में हमें नहीं पता। रोज़ नॉर्मली आपका जो यूरिक एसिड है ना वो बढ़ता-घटता रहता है। अगर आप खाली पेट टेस्ट करवाते हैं तो आपका सही रिज़ल्ट होता है। क्योंकि एवरीडे आपका यूरिक एसिड बढ़ता भी है, कम भी होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है। उसका बढ़ना, कम होना वो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप सुबह-सुबह टेस्ट करवाते हैं तो आपको एक्चुअली में पता चलता है, खाली पेट आपको एक्चुअली में पता चलता है कि आपका यूरिक एसिड कितना है। और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है आपका पानी पूरा पीना। जितना आप पानी सही मात्रा में अपने शरीर को देंगे, उतना ही यूरिक एसिड आपका एक्स्ट्रा यूरिक एसिड आपका शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए बोला जाता है हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, पानी पीने का पूरा ध्यान रखना है। एक सिंपल सा तरीका है आपका यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का कि आपको अपना पानी सही मात्रा में पीना है। और अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ रहा है, तो बहुत सारे आपके ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। और अभी 2023 में एक स्टडीज़ आई है, हार्वर्ड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट से, उन्होंने ये बोला है कि अगर यूरिक एसिड लगातार बढ़ा रहता है, तो आपके ब्रेन के फंक्शंस को भी इफ़ेक्ट करता है। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग भी उसके साथ लिंक है। ये भी एक स्टडी में साबित हुआ है कि जो आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप मेमोरी आपकी शॉर्ट या भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें अगर भूलना स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी यूरिक एसिड के साथ कनेक्टेड है। मतलब जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, उनके जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, वो भी इफ़ेक्ट होती है। आपका यूरिक एसिड ब्लड ब्रेन बैरियर को अफ़ेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में बढ़ती है और आपके जॉइंट्स, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, ये सारी चीज़ें आपकी इफ़ेक्ट होती हैं यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। हमारा शरीर कंटीन्यूअसली 24/7 अंदर जो है, चाहे आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, अंदर आपके काम चलता रहता है। ब्लड फ्लो का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है, आपके गट का अपना काम है। लेट नाइट अगर आप स्नैक्स खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं
जिसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके यूरिक एसिड पे। और यूरिक एसिड क्या है? एक बाय प्रोडक्ट है। जो भी आप खाना खाते हैं, प्यूरीन होता है। प्यूरीन एक बाय प्रोडक्ट है जिसको आप यूरिक एसिड, जिसके टूटने पे यूरिक एसिड जो है वो बनता है। जो मेल्स हैं, जो पुरुष हैं, उनमें यूरिक एसिड होने का खतरा ज्यादा होता है। उसका रीजन है, मेल्स में मसल मास ज्यादा होता है। उनका जो सेल का टर्नओवर रेट है वो भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से प्यूरिन जब टूटता है तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। इसलिए मेल्स ज्यादा, उनका जो रिस्क है वो ज्यादा होता है यूरिक एसिड हाई होने का। फीमेल्स में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन होता है, फीमेल्स में भी होता है। मेल्स, जो लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, नॉन वेज या रेड मीट, कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, या स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, या फिर जिनका बेली फैट है, मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, उस वजह से आपका यूरिक एसिड भी बढ़ने लगता है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होना, इसकी वजह से भी यूरिक एसिड आपके किडनी के थ्रू निकालने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। अगर आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं तो यूरिक एसिड प्रॉपरली बाहर निकलता नहीं है। नेचुरली आपका जो यूरिक एसिड है वो बैलेंस नहीं हो पाता है। इसलिए हॉर्मोन्स जब आपके जितने भी एस्ट्रोजन है आपका, जैसे आपका इंसुलिन है, जितने भी ये हॉर्मोन्स हैं आपके, ये सारे हॉर्मोन्स आपके क्या करते हैं, आपके जो चीजें अंदर जो आपका काम चल रहा है वो प्रॉपर अगर नहीं होता है तो आपके शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती हैं। अब कौन कौन से लोग हैं जिनको ज्यादा रिस्क रहता है यूरिक एसिड बढ़ने का? सबसे पहले ओबेसिटी वाले लोग, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, जिनका बेली फैट बढ़ा हुआ है, उनका रिस्क ज्यादा होता है यूरिक एसिड होने का। डायबिटीज और हाई बीपी के पेशेंट्स को भी यूरिक एसिड होने का रिस्क रहता है, उनका रिस्क बढ़ता है। अगर आपकी डायबिटीज की मेडिसिन चल रही है, बीपी की मेडिसिन चल रही है, तो यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा भी ज्यादा होता है। किडनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। किडनी डिसीज पेशेंट्स का रिस्क हाई होता है यूरिक एसिड बढ़ने का। और जिन लोगों को बीपी की दवाइयां बार बार लेनी पड़ती हैं, उनको भी यूरिक एसिड का रिस्क हाई होता है। अल्कोहल पीने वाले, हाई शुगर, बहुत ज्यादा अगर आप शुगरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, उनका भी यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा ज्यादा होता है। एक आदमी के शरीर में रोज 700 से 800 mg यूरिक एसिड बनता है। अगर शरीर इससे बाहर नहीं निकालता है तो ये जॉइंट्स में जाकर ना वहां पे क्रिस्टल की फॉर्म ले लेता है, जिससे फिर क्या होता है, आपको वहां पे पेन होती है। जॉइंट्स के आसपास क्रिस्टल्स जैसा ये जमना शुरू हो जाता है अगर ये बाहर नहीं निकलता है। नेचुरल प्रोसेस है। जितना एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बनता है वो पानी के थ्रू आपकी किडनीज फिल्टर करके उसको बाहर निकाल देती हैं। और अगर ये नहीं निकलती हैं तो फिर आपके जॉइंट्स के आसपास जाके ये क्रिस्टल्स की तरह जम जाता है। सो यूरिक एसिड क्या है? एक प्यूरिन कंपाउंड होता है जिससे कि आपका यूरिक एसिड बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसका प्रोटीन के साथ कोई लेना देना नहीं। जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है, हर इंसान को जितनी नॉलेज है, दालें बंद कर देते हैं, प्रोटीन बंद कर देते हैं, प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ गया, इसका प्रोटीन के साथ कोई लेना देना नहीं। आपका यूरिक एसिड प्यूरिन की वजह से बढ़ता है। प्यूरिन जब हमारे शरीर में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो उसका जो फाइनल बाय प्रोडक्ट होता है उसको यूरिक एसिड बोलते हैं। प्रोटीन में आपका ये नहीं होता, ये प्यूरिन की वजह से होता है। और यूरिक एसिड आपका ब्लड में सर्कुलेट करता है। जब इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ये क्या होता है, अगर बाहर नहीं निकलता है, अगर आप पानी कम पीते हैं तो ये क्रिस्टल्स बनकर आपके जॉइंट्स में, वहां जॉइंट्स के आसपास वहां पे जाके ये जमना शुरू हो जाता है, जिससे फिर दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होती है, गाउट जैसी प्रॉब्लम होती है, या फिर आपकी किडनी में स्टोन बन सकते हैं। तो आपका यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकलना चाहिए। नहीं निकलता है तो गाउट, किडनी डिसीज या किडनी में स्टोन होने के चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं। सो यूरिक एसिड ब्लड के थ्रू किडनी तक जाता है और किडनी यूरिन के जरिए इसको बाहर निकाल देता है। सो आपको क्या करना है, आपको खाने पीने में क्या चाहिए,
हम वो चीजें चेक करेंगे। एक तो सबसे पहले प्रोटीन का कोई लेना देना नहीं, प्रोटीन आपके शरीर के लिए जरूरी है, मसल्स के लिए जरूरी है। प्यूरिन नहीं चाहिए, प्यूरिन वाला खाना आपको नहीं खाना है। प्यूरिन किस में होता है? नॉनवेज में होता है, तले हुए खाने में, प्रोसेस्ड खाने में प्यूरिन होता है, वो हमें नहीं चाहिए। जितनी शुगरी ड्रिंक्स हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आपका जूसेस हो गए, जो पैक्ड जूस होते हैं, उसको हमने नहीं लेना है, उसको हमने अपनी डाइट से बाहर निकालना है। प्यूरिन एक नेचुरल केमिकल कंपाउंड है, जो हमारे डीएनए आरएनए का पार्ट होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं ना, उनका एक पार्ट होता है, बॉडी में नेचुरल तरीके से बनता है, और जितना चाहिए बॉडी को उतना रख के बाकी बाहर निकल जाता है। अब प्यूरिन वाला खाना कौन सा होता है? जैसे मैंने बोला, नॉनवेज, सी फूड, आपके जितने भी अल्कोहल से प्यूरिन, स्पेशली बियर लोग जो पीते हैं, उसमें प्यूरिन होता है। थोड़ा सा मशरूम में भी होता है, और थोड़ा थोड़ा कुछ सब्जियों में भी होता है। तो ये जो प्यूरिन है, ये आपके शरीर में अगर टूट के स्टे करता है, रुकता है, तो प्रॉब्लम है, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। प्रोटीन क्या है? हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, अमीनो एसिड है, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, ताकि हमारे मसल्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, इम्यून सिस्टम, ये सारी चीजें आपकी प्रोटीन से चलती है। तो प्यूरिन हमारा केमिकल कंपाउंड है, जो हमें नहीं चाहिए, ये नाइट्रोजन बेस्ड होता है। और प्रोटीन हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो हमें चाहिए। इसलिए दोनों चीजों को हमें क्या करना है, डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। दोनों चीजों का डिफरेंस अगर हमें पता होगा, तो हम क्या करेंगे, उसको नहीं लेंगे। जानकारी होगी तो उसको अपनी डाइट से बाहर निकालेंगे। प्रोटीन वाली चीजें कौन सी हैं? आपकी दालें। और जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है, सबसे पहले क्या करते हैं? दाल बंद कर दो। अब अगर आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो आपका प्यूरिन भी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मसल्स आपके कमजोर हो रहे। तो आपको क्या करना है? प्यूरिन वाली चीजों को अवॉइड करना है, प्रोटीन आपका पूरा होना चाहिए। जितना भी ये यूरिक एसिड है, जब ये ब्रेक डाउन होता है, आपका प्यूरिन तब बनता है, प्रोटीन से नहीं। प्रोटीन से आपका यूरिक एसिड नहीं बनता है, प्यूरिन से बनता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमें कौन से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी प्यूरिन होता है। आपकी दालें, आपके सोया प्रोटीन, इसमें कोई प्यूरिन नहीं होता है, इससे यूरिक एसिड आपका नहीं बढ़ता है। तो आपको अपनी दालें, सोया प्रोटीन, टोफू, ऐसी चीजें आप अपनी हेल्थ के लिए, ये आपको हेल्थ बेनिफिट करते हैं, इनको आप ले सकते हैं। इसमें आपका प्यूरिन नहीं होता है। सो यूरिक एसिड का काम क्या है हमारे शरीर में? जो दिखने में बेकार लगता है, वही कभी कभी ना काम का भी होता है। आपका जो यूरिक एसिड है, उसका भी थोड़ा सा काम है। एक तो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है आपका यूरिक एसिड। एक नॉर्मल रेंज में आपका यूरिक एसिड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है, उनसे लड़ता है और बॉडी से बाहर निकालता है, ताकि वो आपके सेल्स को डैमेज ना कर सके। तो यूरिक एसिड का भी काम है, एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है यूरिक एसिड। दूसरा, ब्रेन प्रोटेक्शन। कुछ रिसर्च कहती है कि यूरिक एसिड का एक बैलेंस लेवल जो है, वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाता है। मतलब आपके जो ब्रेन के फंक्शंस हैं, जो आपके न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में, उनको भी प्रोटेक्ट करता है आपका यूरिक एसिड। इसलिए यूरिक एसिड सिर्फ दुश्मन नहीं है, बीमारी नहीं है, उसके हमारे शरीर में कुछ काम भी हैं। तो यूरिक एसिड कम भी नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो भी दिक्कत है, अगर ज्यादा है तो दिक्कत है ही है, तो हमें दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का बढ़ता ही है। लेकिन यूरिक एसिड अगर कम होता है तो भी दिक्कत है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी यूरिक एसिड कम होने से, यानी कि अगर कम हो रही है या बहुत ज्यादा हो रही है, तो आपको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो जब इसका लेवल ज्यादा हो जाता है, तब ये प्रोटेक्टर से अटैकर बन जाता है। यूरिक एसिड आपका एक तरह से प्रोटेक्टर है, लेकिन अगर इसका लेवल ज्यादा होता है, तो ये प्रोटेक्ट करने की बजाय अटैक करने लग जाता है। जैसे गठिया, गाउट प्रॉब्लम, पथरी, जॉइंट पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी होनी स्टार्ट हो जाती है यूरिक एसिड की वजह से। अब कितनी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए आपकी? एडल्ट्स जो मेल हैं, उनकी जो नॉर्मल रेंज है, वो 3.4 से 7 mg/dl होनी चाहिए। मतलब 3.4 से लेके 7 तक एक मेल एडल्ट की। फीमेल्स की थोड़ी सी कम, 2.4 से 6 तक आपकी होनी चाहिए mg/dl। और जो बच्चे हैं,
उनकी 2.0 से लेकर 5.5 तक होना चाहिए। 2 से नीचे बिल्कुल भी नहीं, किसी में भी नहीं, ना बच्चों में, ना फीमेल्स में, ना मेल्स में। और 7 से ज्यादा नहीं, 6 फीमेल्स का, 7 मेल्स का, और बच्चों का 5.5। ये यूरिक एसिड का रेंज है, नॉर्मल रेंज है, जो हमें चेक करनी है कि अगर बढ़ा हुआ है तो उसे कम करना है, और अगर कम है तो उसको बढ़ाना है। 2 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है, हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो वीक होता है। और अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो कुछ ऐसी चीजें जैसे गाउट, गाउट की समस्या, ये पैर के अंगूठे के पास होता है। वहां पे जो आपका जॉइंट होता है ना, उसके आसपास क्रिस्टल्स जैसे जमा हो जाते हैं, जिससे आपका वो पैर स्वेलिंग हो जाती है, दर्द होता है, रेडनेस होती है। ये सारी चीजें, आपका पैर जो है वो जमीन पे नहीं लगता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, वो क्रिस्टल्स बन के जॉइंट्स में जमा हो जाते हैं। तो हमें यूरिक एसिड का ध्यान रखना है। गाउट प्रॉब्लम हो सकती है, गठिया जिसको बोला जाता है, जॉइंट्स में आपके पेन हो सकता है। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड पूरे शरीर के सिस्टम में छुपकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। छुपकर जो है, उस प्रॉब्लम्स, दर्द जो है वो छुपकर धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जब बढ़ जाती है, बहुत पेनफुल हो जाती है, तब आपको पता चलता है। वो क्रिस्टल्स बनकर आपके जॉइंट्स के आसपास जमा हो जाते हैं, मोस्टली पैर के आसपास। दूसरा, किडनी स्टोन होने का रिस्क बढ़ जाता है अगर यूरिक एसिड आपका ज्यादा होता है। क्रिस्टल्स बनकर किडनी में पथरी बनती जाती है, उसका तीखा दर्द, कमर के पीछे दर्द होना, यूरिन में आपके यूरिन आपका लग के आना, जलन होना, या फिर कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। ये किडनी स्टोन्स के सिम्टम्स हैं। हर 10 में से 1% किडनी स्टोन का पेशेंट, उसका रीजन हाई यूरिक एसिड हो सकता है। रिस्क बढ़ जाता है, किडनी डैमेज या फिर क्रॉनिक किडनी डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है अगर ज्यादा यूरिक एसिड है। ज्यादा यूरिक एसिड का एक्स्ट्रा प्रेशर अगर है तो आपका किडनी पे प्रेशर आता है, किडनी की जो फिल्टरिंग पावर है वो कम होने लगती है, और लंबे समय तक कंट्रोल ना होना, यानी कि किडनी आपकी उसमें दिक्कत हो सकती है। तो यूरिक एसिड बहुत सारी ऐसी चीजों में आपका दिक्कत कर सकता है। ब्लड प्रेशर हाई होना, यूरिक एसिड जो है वो ब्लड वेसल्स को इरिटेट करता है, जिससे क्या होता है, आपका वेसो कंस्ट्रक्शन वो आपका होता है, मतलब आर्टरीज आपकी जो है वो टाइट होने लगती है, यूरिक एसिड अगर आपका हाई होता है। इससे बीपी तो बढ़ता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक तरफ से जैसे पाइप में प्रेशर नहीं बढ़ने लग जाता, और दूसरी तरफ से जो आपका फ्लो है वो रुक जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, वैसे होने लगता है यूरिक एसिड की वजह से। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको बोला जाता है, वो हाई यूरिक एसिड की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, हार्ट डिसीज। यूरिक एसिड अगर बढ़ा हुआ है, इन्फ्लामेशन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल आपका इम्बैलेंस होता है, और जो आपकी हार्ट की आर्टरीज है उस पे स्ट्रेस आता है, जिससे क्या होता है, हार्ट डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज, हाई यूरिक एसिड से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब आपकी इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती है, फिर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है, और टाइप 2 डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। टाइप 2 डायबिटीज और जो यूरिक एसिड है, ये दोनों साइलेंट पार्टनर है, एक आता है तो दूसरा उसके साथ आ ही जाता है। यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है तो डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है, और अगर डायबिटीज है तो यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा ज्यादा है। तो दोनों को चेक करना है कि दोनों एक दूसरे के साथ, इनकी साइलेंट, चुपचाप छुपी हुई पार्टनरशिप है इन दोनों की, एक के साथ दूसरा अपने आप आ जाता है। और इन सब का बेसिक कारण जो है वो आपकी ओबेसिटी है, बढ़ा हुआ वजन। ओबीस लोगों में यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगता है। जितना मोटापा ज्यादा होगा, यूरिक एसिड बढ़ने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। उसका रीजन, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो होने लगता है जब मोटापा बढ़ता है। फिर जब आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो खराब होता है, तो आपका बीपी, आपका शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, वेट, ये सब बढ़ने लगते हैं, जिससे आपका यूरिक एसिड भी हाई होने लगता है। ये एक साइकिल बन जाता है, यूरिक एसिड, फैट, फैट से इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुगर होना, शुगर के साथ बीपी और हार्ट डिसीज। मतलब ये पूरा कनेक्ट हो जाता है आपका पूरा सिस्टम बॉडी का। यूरिक एसिड फैट के साथ कनेक्ट होगा, इंसुलिन के साथ कनेक्ट होगा, शुगर बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाएगा,
सारी चीज़ें आपके एक सर्कल में बननी शुरू हो जाती हैं। और अभी जैसे मैंने बोला, अभी 2023 या 24 में एक रिसर्च में भी बोला गया है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इनिशियल स्टेज पे कुछ स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि यूरिक एसिड का इम्बैलेंस ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। हमारे जितने भी ब्रेन की दिक्कतें हैं, पार्किंसन डिसीज या कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये सारी चीजें आपकी जो हैं वो आपके यूरिक एसिड हाई होने की वजह से हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है, एक बैलेंस जरूरी है। आपके यूरिक एसिड का एक बैलेंस, ना ज्यादा ना कम। ना तो हमें बहुत ज्यादा चाहिए, ना ही हमें बहुत कम चाहिए। तो इसके लिए यूरिक एसिड को कैसे हमने ठीक करना है? सबसे पहला, आपकी डाइट। आपका एक बैलेंस न्यूट्रिशन जिसमें प्रोटीन हो, प्यूरिन कम हो। प्यूरिन नहीं चाहिए हमें। तो डाइट में आपके प्रोटीन का होना, प्रोटीन बिल्कुल भी यूरिक एसिड को नहीं बढ़ाता, क्योंकि प्रोटीन के टूटने से यूरिक एसिड नहीं बनता। प्यूरिन के टूटने से यूरिक एसिड बनता है। डाइट आपकी इस तरह की होनी चाहिए जिसमें यूरिक एसिड आपका ना हो। दूसरा, लाइफस्टाइल। और तीसरा, पानी। ये तीन चीजें आपके यूरिक एसिड को बैलेंस करती हैं। डाइट, लाइफस्टाइल और पानी, इन तीनों चीजों का हमें रेगुलर ध्यान रखना है। अर्ली स्टेज पे अगर हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो हमें इसको कंट्रोल करना इजी हो जाता है। सो यूरिक एसिड कंट्रोल करने में कुछ खास नहीं, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कौन कौन सा न्यूट्रिशन आपको है जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है? सबसे पहला है आपका विटामिन सी। यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है विटामिन सी। ये किसमें होता है? सिट्रस फ्रूट में। ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है, पपीते में विटामिन सी होता है। इनको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में या बैलेंस करने में, वो है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्या करता है? इन्फ्लामेशन को कम करता है। आपके जो जॉइंट्स हैं उसमें पेन को कम करता है, सूजन को कम करता है। अगर कोई भी रीजन है जॉइंट पेन में, जॉइंट्स में आपके सूजन है, स्वेलिंग है या दर्द होता है, ओमेगा 3 आपके लिए बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 हर तरह से इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट में ऐड जरूर करना है। ये हमारे शरीर में नहीं बनता, ये डाइट के थ्रू ही लिया जा सकता है। ओमेगा 3 आपको डाइट के थ्रू ही मिलेगा, आपका शरीर इसको नहीं बनाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए, वो है आपका फाइबर। डाइटरी फाइबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिक एसिड के वो ब्लड में कम करने में मदद करता है। आपका फाइबर आपके शरीर से एक्स्ट्रा जितना भी कचरा है वो बाहर निकालने में हेल्प करता है फाइबर। सो आपको अपनी डाइट में फाइबर का ध्यान रखना है। एक और चीज है पोटेशियम। पोटेशियम आपकी ना किडनी को सपोर्ट करता है यूरिक एसिड को फिल्टर करके बाहर निकालने में। तो पोटेशियम भी आपके डाइट में होना बहुत जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आपके शरीर में स्वेलिंग, सूजन को कम करते हैं और सेल को, जो आपके सेल्स हैं उसको डैमेज होने से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो यूरिक एसिड क्या है? एक एंटीऑक्सीडेंट ही है, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होता है। और सबसे ज्यादा पानी आपको हेल्प करता है। एक्स्ट्रा जितना भी आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, कचरा है, यूरिक एसिड है, उन सबको बाहर निकालने में पानी आपकी हेल्प करता है। तो ये सारी चीजों को हमने अपनी डाइट में ऐड करना है। अब मैं एक छोटी सी पिक्चर के साथ आपको शेयर करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ सिम्टम्स। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ है या नहीं है। उसके सिम्टम्स क्या है? आपको जॉइंट्स में अगर पेन हो रहा है, स्वेलिंग और रेडनेस आ रही है, पेन या आपको शरीर में स्टिफनेस, अकड़न जैसी फील हो रही है, और किडनी में अगर स्टोन्स हैं, तो यूरिक एसिड जरूर चेक कीजिए। नोजिया और फैटीग, मतलब आपको थकावट बहुत ज्यादा रहेगी, शरीर थका हुआ रहेगा, एनर्जी लो होगी, जॉइंट्स में आपके टक टक की आवाज आ सकती है या थोड़ा थोड़ा दर्द हो सकता है, या जॉइंट्स के आसपास स्वेलिंग भी हो सकती है। ये सिम्टम्स हैं हाई यूरिक एसिड के। मतलब आपको चेक करना है आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो नहीं है। और कोशिश कीजिए यूरिक एसिड का जब भी टेस्ट करवाना है,
एम्प्टी स्टमक करवाइए, वो रिजल्ट ज्यादा सही होते हैं। यूरिक एसिड का जो आपको टेस्ट करवाने हैं वो एम्प्टी स्टमक करवाने हैं, क्योंकि दिन में ये बढ़ता और कम होता रहता है यूरिक एसिड। सुबह सुबह का आपका सही रिजल्ट हो। और एक इसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? जो जो मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया वो कहाँ से मिलता है? आपको शेक से मिलता है। आपको प्रोटीन मिलता है, प्यूरिन इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको एक हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, आपको डाइटरी फाइबर मिलता है, और 18 से अभी तो 22 हो चुके हैं, 22 वाइटामिन और मिनरल्स आपको हर्बल लाइफ का जो फॉर्मूला वन है वहां से मिलता है। और ये टेस्टेड है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एफएसएसआई की इनमें स्टैंप भी है। तो ये खाना आपका जो है वो आपको हर तरह का विटामिन और मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, ये सारी चीजें आपको सुबह के शेक से मिलती हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मैंने बताया वो है आपका ओमेगा 3। वो आपने जरूर लेना है। ओमेगा 3 आपको हेल्प करता है आपकी इन्फ्लामेशन को कम करने में, आपके जॉइंट्स की जितनी भी इन्फ्लामेशन है उसको कम करने में ओमेगा 3 हेल्प करता है। सो ये चीजें ऐड कर सकते हैं। यूरिक एसिड की अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, अगर किसी का यूरिक एसिड का रिजल्ट है वो शेयर कर सकता है। सबसे पहले मेरा रिजल्ट है। मेरा यूरिक एसिड 1 हफ्ते में रिवर्स हो गया था जब मैंने इस डाइट को स्टार्ट किया था। यूरिक एसिड की टैबलेट डॉक्टर ने मुझे बोला था आपको लेनी है, लगातार लेनी है। लेकिन जब मैंने इस डाइट को स्टार्ट किया, विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी सारी रिपोर्ट्स जो थी वो नॉर्मल हो गई थी। हम कोई भी बीमारी क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन इस खाने की वजह से सारी चीजें अपने आप क्योर होती हैं जब आपको न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। तो अभी आप लोग शेयर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट करूंगी 30 सेकेंड में शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों से सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे, गायत्री मौर्य लिखा है। गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं सुरयाम भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम में आई थी अपने बेटी को बढ़ते हुए वजन के कारण। उसका हर एक महीने वजन बढ़ता गया। मैं उसका सारा जांच कराई, रिपोर्ट आया, कुछ भी नहीं निकला। तो मेरे स्पॉन्सर बोले एक बार मेरी न्यूट्रिशन लेकर देखो। तो कमाल हो गया इस वंडरफुल नॉलेज से मैम। मैंने आज की नॉलेज से ये यूरिक एसिड को बैलेंस करने के लिए मुझे पहला डाइट, लाइफ स्टाइल और पानी, इसको बैलेंस होता है। और इसमें न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन सी, ओमेगा 3, फाइबर। मुझसे बहुत जानकारी मिलती है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत अमेजिंग। और बिल्कुल आपने, मैम ने पूरा सटीक बता दिया कि किन चीजों से हम अपने यूरिक एसिड को सही कर सकते हैं। सोनी जी ने पूछा है पतले लोगों को हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर जूसेस, अगर ये प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बिल्कुल चांसेस हैं यूरिक एसिड हाई होने के। ओबीस लोगों को तो है ही है, लेकिन कुछ और रीजन भी होते हैं, पतले लोगों को भी यूरिक एसिड हाई हो सकता है खाने पीने की वजह से। ये डायरेक्टली आपके खाने पीने के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सुनेंगे हरदीप मैम से। हरदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम हरदीप कौर है। गुरदासपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। मैम सिस्टम के साथ जुड़े हुए मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। और मैम अब तक मैंने अपना 16 kg वेट लॉस किया है। और मैम यूरिक एसिड की मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा भी यूरिक एसिड बहुत बड़ा रहता था, हमेशा जोड़ों में पेन होती थी। और यूरिक एसिड बढ़ने से मैम मुझे गठिया की प्रॉब्लम भी हो गई। मैम जब से सिस्टम में जुड़ी हूँ बहुत रिलीफ मिला है। थैंक यू मैम आपका इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, परवेज सर का, भरत सर का, जसवीर सर का। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे हरदीप मैम के लिए। देखिए अपने आप क्योर हो रहा है चीजें, हमने सिर्फ खाना पीना बदला है, अपने शरीर को न्यूट्रिशन दिया है। गगनदीप मैम से सुनेंगे। गगनदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम गगनदीप कौर है और मोहाली से बिलोंग करती हूँ। अपना 6 kg बैड फैट रिड्यूस करके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ को मैंने क्योर किया है। और आज का सेशन मैम बहुत अच्छा था। और इससे पहले की अगर मैं बात करूँ तो यूरिक एसिड को सुनते ही हम सबसे पहले प्रोटीन बंद करते थे। लेकिन इन सेशंस के थ्रू ही मुझे पता चला कि यूरिक एसिड प्रोटीन से नहीं, प्योरीन से होता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए।
थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गगनदीप मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग 6 केजी अभी तक वज़न कम हुआ है और बहुत ही बढ़िया लाइफ़स्टाइल हो रहा है। शीला देवी जी से सुनेंगे। शीला मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लाइफ फैमिली। मेरा नाम शीला देवी है, मैं बड़ौद प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस सिस्टम में मैम रिड्यूस किया है और 8 इंचेस लूज की हूँ। हस्बैंड ने भी 15 केजी फैट रिड्यूस किया है, 8 इंचेस की है मैम। और मैम मुझे सिस्टम में इतना अच्छा लगता है कि आपने जो यूरिक एसिड बताया मैम, यूरिक एसिड मेरा भी बढ़ा रहता था, मुझे डायबिटिक भी था और मैं डायबिटिक की पेशेंट, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ थे। यूरिक एसिड मेरा इतना बढ़ा था मैम, मैं दाल खाना ही छोड़ देती थी। हर जो पीली चीज जितनी थी सब मैं छोड़ देती थी। इससे होता था कि दाल खाने से होता है, लेकिन प्रोटीन की कमी होने की वजह से शरीर में और कुछ हेल्थ इश्यू हो गए मैम। तो जब से मैंने इस न्यूट्रिशन को लिया मैम, सारे हेल्थ इश्यू सिक्योर हो गए। अब यूरिक एसिड, डायबिटिक और सारे कंट्रोल हो गए हैं मैम, अब कुछ नहीं बढ़ता मैम। वेरी ओके मैम, धन्यवाद। इस सिस्टम को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मैम। ओके मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे शीला जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सबसे पहले सुनी-सुनाई बातों पे यकीन करके हम दालें बंद कर देते हैं। हम अपने खाने से प्रोटीन को ही निकाल देते हैं। ये नहीं करना है। सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। पार्वती मैम से सुनेंगे। पार्वती मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैं हर्बल लाइफ फैमिली, मेरा नाम भारती देवी है। मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में आए मुझे 8 मंथ हो गया। 8 मंथ में 16 केजी वेट को रिड्यूस करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाया मैंने। मैम मुझे भी था, शुगर था, इसीलिए मेरा भी यूरिक एसिड हमेशा बढ़ा रहता था, क्योंकि मैं शुगर की मरीज थी मैं। अब इस समय मैं हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन लेके मैं अपने आप को क्योर किया मैम, और सब कुछ अच्छा है मैम। थैंक यू मैम, आपके नॉलेज से सब पॉसिबल हो रहा है मैम, और खान पीन चेंज करके मैंने अपने आप को सही किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे पार्वती मैम के लिए। 16 केजी वजन कम किया है। बहुत ही बढ़िया। डायबिटीज रिवर्स हो रही है और दवाइयों से दूर हो रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग। रीना रीना लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मॉर्निंग जी। रीना है। मैं प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 4 महीने हुए। 4 महीने में 8 किलो वेट कम किया है और 5 किलो 5 इंचेस लूज किया है। और मैम यही हमें पता रहता था कि यूरिक एसिड में सबसे पहले यही लोग कहते थे प्रोटीन बंद कर दो, जिसमें प्रोटीन हो सब बंद कर दो। लेकिन मैम आज क्या मतलब रोज नॉलेज अलग अलग मिलता है, लेकिन इसमें ये पता चला कि हमें यूरिक एसिड किससे होता है, ओमेगा 3 हमें लेना चाहिए और फाइबर लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, विटामिन सी युक्त जो चीज़ें हैं उसको हमको खाना चाहिए और हमें प्रोटीन लेना ही लेना चाहिए, तभी हमारे मसल्स बनेंगे। ये सब नॉलेज आप लोगों से हो पॉसिबल हुआ मैम, और बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। और आप लोग हमारी कोच आरती मैम है और संजय सर हैं। मैं थैंक यू करती हूँ उन लोगों के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को बैठाया। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। और देखिए सारे पॉइंट्स नोट किए हैं मैम ने। बहुत ही बढ़िया। और ये चीज़ें हम अपने लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप नोट कर लेते हैं ना, तो आप अपने साथ-साथ अपने परिवार को और आस-पास के लोगों को भी सही कर सकते हैं। किसी की ज़िंदगी बदल सकती है हमारी एक छोटी-सी नॉलेज, सही नॉलेज के साथ, सही गाइडेंस के साथ। नेक्स्ट सुनेंगे इंद्र बहादुर लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुड इंद्र मॉर्निंग बहादुर सर। सिंह है। मैं प्रयागराज यूपी से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम में आए हुए मुझे 10 महीने हो गए हैं। मैंने अपना 18 केजी वेट लॉस करके आइडियल वेट की जर्नी पे हूँ। 6 पॉइंट मसल्स गेम किया है। लाइफ स्वस्थ मस्त हो गई है। जी। आप द्वारा जो आज नॉलेज दिया गया उसको अच्छी तरीके से पालन कर रहा हूँ। मैं सारे जो आपने बताया प्रोडक्ट, मैं सारे प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। लाइफ स्वस्थ हो गई। मसल्स गेम पे मैं काम कर रहा हूँ। बाकी मेरी फैमिली भी इससे जुड़ करके, मेरी पत्नी ने शुगर थायराइड सब सिक्योर कर लिया है। घुटनों की समस्या वेरी 80% ठीक हो गई है। मेरी बेटी भी कमेटी से जुड़ करके, शिल्पा सिंह, वो भी अपना स्वस्थ मस्त है। बाकी वेरी गुड। करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे इंदर सर के लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। अपने आप को फिट करें, आइडियल वेट के नजदीक है और अपने आप को भी फिट किया है। फैमिली फिट हो रही है और सारा परिवार फिट हो रहा है। बहुत ही बढ़िया। नगमा जी के पास चलेंगे। नगमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम नगमा है, लाल गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। मैम आरजू सिद्दीकी सर से मैं जुड़ी हूँ, तबस्सुम मैम से। मैम ये सिस्टम में बैठ के बहुत कुछ मेरा सही हुआ है और यूरिक एसिड तो मुझे भी है मैम। मैं जब से ये न्यूट्रिशन ले रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बीच में मेरे हाथ के घुटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। मैं कुछ दवाएं भी अंग्रेजी खाई लेकिन मुझे कुछ रिलीफ नहीं मिला। दर्द मेरी वैसे ही थोड़ी थोड़ी बनी हुई, कभी सुबह के वक्त बहुत दर्द, कुछ उठा नहीं पाती, लेकिन मैम जी। बहुत रिलीफ मिला है। थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। खाना पीने की नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हर चीज मुझको सही हो रहा है। पैर के घुटनों में अंगूठे में मैम इससे हर वक्त झुनझुन रहती थी, लेकिन वो भी बहुत केयर हुई है। थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नगमा जी के लिए। अभी तो शुरू किया है, अभी देखिए पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग बढ़िया रिजल्ट आएंगे। रेशमा लिखा है, रेशमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम रेशमा बानो है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरे भी घुटने में प्रॉब्लम थी लेकिन अब थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। वेरी गुड। आपके कोच कौन है थैंक यू रेशमा मैम। जी? शहर बानो और नीलम मैम, वेरी विजयन सर। गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए रेशमा जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। पहली बार रिजल्ट शेयर कर रहे हो आप? जी, इसमें पहली बार। वेरी गुड। अब बढ़िया सी थोड़ा क्लैपिंग वजन भी रेशमा कम जी हो के रहा लिए। है, सूजन भी जी। कम है। जी, कितना वजन कम हुआ आपका? अब 4 किलो हुआ था लेकिन बीच में फिर बढ़ गया है 2 किलो। आपने हार्मोन्स बढ़ाना। की दिक्कत है मैम, हार्मोन्स वाली दिक्कत है, पीरियड वाला। जी। बढ़िया सी क्लैपिंग रेशमा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। ये सारी चीजें आपकी जो है वो ठीक हो सकती हैं। बस रूटीन फॉलो करना है, डाइट प्लान को फॉलो करना है, कोच पे ट्रस्ट कीजिए। आपको इस सिस्टम में लेके आया, उस पे ट्रस्ट कीजिए। आप उसको ट्रस्ट करके चलेंगे, आपकी सारी दिक्कतें जो है वो अपने आप ठीक करेगा। आपका शरीर इतना कैपेबल है, उसके पास इतनी पावर है, अपने आप को ठीक करने की पावर रखता है। नेक्स्ट सुनेंगे पवनपति त्रिपाठी सर से। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैम जी अनम्यूट करने के लिए। मेरा जी। नाम पंडित पवन पत त्रिपाठी कथाव्यास अमेठी से मैं हूँ। मेरे कोच श्रीमान ब्रजेंद्र सर हैं और मैं इस सुंदर से सिस्टम में जुड़ करके लगभग 6 महीना हो गया हमको जुड़े, और अभी तक हमने 14 किलो अपना वजन कम करके और बहुत सुंदर एवं तमाम जो समस्याएं थी शरीर की वो ठीक हो गई हैं। आज आपका जो जानकारी का विषय था यूरिक एसिड का, बहुत ही सुंदर लगा। और निवेदन सभी से है कि अपने इस सुंदर से न्यूट्रिशन का अनुपालन करें, सुंदर से कोच के गाइडेंस में रहे। निश्चित तौर पर हमारा जो यूरिक एसिड है या किसी भी प्रकार की समस्या है वो निश्चित ठीक हो जाएगी, और विश्वास मान करके, चूंकि विश्वास से ही सब काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मैम जी। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पंडित पवन प्रति त्रिपाठी जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बिल्कुल सही कहा। अपने विश्वास के साथ चलिए, अपने कोच पे ट्रस्ट कीजिए। ये चीजें, सारी चीजें आपकी जो है वो क्योर हो सकती हैं। आरजू सर से सुनेंगे। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम आरटू सिद्दीकी, मैं लाल गोपाल में परिवार क्लेम करता हूँ। मैं इतनी बढ़िया वंडरफुल सेशन पे बैठकर बहुत कुछ नॉलेज मिल रहा है मैम। और मेरा बढ़ता हुआ वजन था जो कि बहुत भी कम हो गया है। पहले 3 महीने में 12 किलो, अब तक 17 किलो वेट कम हुआ। और नॉलेज नहीं होती मैम तो कुछ भी नहीं होता। डिब्बे लेने से भी कोई फायदा नहीं है, जब तक हम लोग सेशन में बैठेंगे नहीं, नॉलेज नहीं मिलेगी कैसे क्या खाना है, क्या पीना है, कितना पानी पीना है, कुछ भी नहीं हो सकता मैम। लेने में बड़काई नहीं, उसको फॉलो करने में बड़काई है। जैसे आपने बताया कि प्यूरिन वाला खाना हमको बिल्कुल नहीं लेना है, तो इसी वजह से हम लोग का बढ़ता हुआ वजन हो गया था और बहुत सी बीमारियां हो गई थी। लेकिन जब से इस सिस्टम पे बैठे बहुत कुछ क्योर हो गया मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू मैं अपने स्पॉन्सर भानु सर का करता हूँ जो मुझे इस सिस्टम पे लाए। और थैंक यू आरती मैम और संजय सर का जो इतनी बढ़िया बढ़िया हमको भी गाइडलाइन बराबर करते रहते हैं। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया बात कही है। डब्बे कहीं से भी मिल सकते हैं, बिना गाइडेंस के कुछ भी नहीं होगा। गाइडेंस बहुत जरूरी है। बिना गाइडेंस के हम बिना डायरेक्शन के चल रहे हैं, लेकिन जब हमें गाइडेंस मिलती है, एक कोच हमें बताता है इसको लेना कैसे है, फॉलो
करना है और लगातार अपने आप पे काम करने से हमारा शरीर जो है वो डे बाय डे बेहतर होता है, सुंदर बनता है और हमारी बीमारियां हम उनसे दूर रहते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं सिर्फ इस सिस्टम में रहने की वजह से। लास्ट सुनेंगे हम पूनम पांडे जी से, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी पूनम जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैं जी। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरे कोच सरजय सर अनीता मैम है। 1 मंथ में मैं 2 किलो वजन कम की हूँ। वेरी गुड। यूरिक एसिड से मतलब सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगा मैम। जी। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पूनम जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और ये सारी चीजें आपकी जो है वो ठीक हो सकती हैं, बस नॉलेज के साथ काम करना है। कोच के साथ जुड़े रहिए, अपने स्पॉन्सर के साथ जुड़े रहिए और इस सिस्टम के साथ जुड़े रहिए। देखिए, कोच एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, सिस्टम कभी इनएक्टिव नहीं होगा। इस सिस्टम में बने रहेंगे, आपको नॉलेज मिलती रहेगी, आप अपने आप पे काम करते रहेंगे। और अगर आपके कोच स्पॉन्सर इनएक्टिव हो भी जाते हैं, आप एक्टिव रहेंगे। आप लगातार अपने शरीर पे काम करते रहिए और लोगों की हेल्प करते रहिए, क्योंकि हमें पूरे भारत को फिट करना है, पूरे भारत को हमें फिट इंडिया बनाना है। तो उसमें हम हेल्प कर रहे हैं ऑलरेडी। हम इस कंट्री को अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हम लोगों की सेहत अच्छी करके अपने भारत को एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बना सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा कंट्रीब्यूट करना है, एक छोटा सा मैसेज देना है लोगों को कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें आप हेल्दी हो सकते हो, स्वस्थ बन सकते हो। इतना सा काम, छोटा सा काम हम सब कर सकते हैं। उसके लिए कोई पढ़ाई, कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस हमें बोलना आना चाहिए। तो इतना सा काम करेंगे और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हमें फिट करना है। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।